हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलता रहे। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था ब्लड रिलेशन पर आधारित थ्योरी पार्ट को और उस पर आधारित प्रश्नों को देखे थे। आज के सेशन में भी हम लोग ब्लड रिलेशन पर आधारित फैमिली ट्री पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने है, तो बोल रहा है सर क्यू की जो माँ है पी की बहन है। तो चलिए क्यू की जो माँ हो गई, तो क्यू जो हो गई सर, क्यू की जो माँ हुई, तो माँ या पिता तो क्यू से ऊपर होगा, तो क्यू की जो माँ हो गई यहाँ पे होगी। और इसका नाम नहीं पता है, माँ है लेकिन जेंडर क्लियर है, तो लिख दिया माइनस, क्यों माँ है। तो माइनस का मतलब आपको फीमेल और प्लस का मतलब क्या होता है, मेल होता है। माइनस का मतलब फीमेल और प्लस का मतलब क्या होता है, मेल होता है। आपसे जस्ट एक जनरेशन जो ऊपर होगा वो आपके मदर या फादर होंगे या आपके अंकल होंगे, यही होगा। और आपसे जो नीचे होगा आपका बेटा होगा, सन लिख रहे हैं, डॉक्टर लिख रहे हैं, या आपका भतीजा होगा या भगीना होगा, नेफ्यू होगा, वो आपका डाउन एरो होगा। तो कह रहा है क्यू की माँ, मतलब क्यू से एक जनरेशन ऊपर हो गई, माँ है मतलब माइनस लिखिए। ये जो क्यू की माँ है ना, ये किसकी बहन है, तो बहन है सर पी की बहन है। अच्छा, पी का जेंडर क्लियर नहीं है, ये नहीं कह रहा है कि पी उसकी बहन है, कह रहा है जो क्यू की माँ है वो बहन है पी का। तो पी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ कि पी भाई है कि बहन है, तो आप इस पे कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे, ना प्लस का लगाइएगा ना माइनस का, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं। क्यू की माँ के बारे में जेंडर क्लियर है, एक तो जेंडर क्लियर किया कि माँ है, दूसरा जेंडर क्लियर किया कि क्यू की जो माँ है वो बहन भी है, मतलब दोनों जगह से इसका जेंडर क्लियर हो रहा है। इसका मतलब वहां पे हम क्यू की जो माँ है वहां पे क्या लिख दिए, माइनस लिख दिए। पी के बारे में नहीं पता है कि उसका भाई है कि बहन है, तो जेंडर क्लियर नहीं है। और देखिए जब कभी भी आपको और आता है ना, और आपको हमेशा पहला आदमी के लिए आता है, और जब भी आए या एंड जो आता है वो किसके लिए आता है, तो पहला आदमी के लिए आता है। पहला आदमी कौन है, तो क्यू की माँ है। पहला आदमी कौन है, तो क्यू की माँ है। तो क्या कह रहा है कि क्यू की माँ जो है, और किसके लिए आया है, क्यू की माँ के लिए। क्यू की माँ जो है एस की बेटी है। अच्छा, क्यू की जो माँ भी हुई ये किसी की बेटी है, किसकी बेटी है, एस की बेटी है। एस इसके पिताजी हो जाएंगे, चूंकि बेटी है मतलब ये क्यू जो की जो माँ होगी वो नीचे होगी, एस क्या होगा, ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि एस उसके माता भी हो सकते हैं और पिता भी हो सकते हैं। अच्छा, एस के बारे में जेंडर क्लियर नहीं है कि माता है कि पिता, इसलिए हम लोग जेंडर डिफाइन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एक और जगह से आपको क्लियर पता चला कि जेंडर क्या है, तो माइनस है। कौन, क्यू की मामा। एक तो एस की बेटी है, वहां से भी जेंडर आया माइनस, यहाँ से भी जेंडर आया माइनस, यहाँ से भी जेंडर आया माइनस। तो पता चल गया सर आपको तीन जगह से जेंडर माइनस आ गया, तो आपको इतना डाटा काफी था आपको क्यू की माँ का जेंडर डिसाइड करने के लिए। अब आइए क्या कह रहा है, ए जो है पी का बेटा है, तो पी का बेटा है तो बेटा रहेगा तो नीचे जाएगा, एक जनरेशन नीचे। पी का बेटा कौन है, ए है। अब बेटा है तो जेंडर क्लियर हो गया, क्यू क्या होगा सर, प्लस होगा। अब पी क्या है, आपको मदर है कि फादर आपको पता नहीं, और किसके लिए आया होगा, और सर पहला आदमी के लिए आया होगा, ए के लिए आया होगा। और क्या कर रहा है, और मतलब ए के लिए आया है। ए जो है एच का क्या है, भाई। ए जो है किसका भाई है, एच का भाई है, लिख लीजिए एच का भाई है। और एच का जेंडर क्लियर नहीं है, एच का भाई है ए, एच इसका भाई है कि बहन आपको पता नहीं है। ए के बारे में क्लियर है कि ए भाई है किसका, एच का। अच्छा, जब कभी भी हॉरिजॉन्टल एरो लिखते हैं ना, ये भाई बहन के लिए होता है। किसके लिए होता है, भाई बहन के लिए। अब पति पत्नी के लिए क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे। अब चलिए पढ़िए क्या कह रहा है, नेक्स्ट पढ़े इसको। कह रहा है जो जी जो है एच का पिता है। अच्छा बताइए, ये दोनों आपस में भाई या बहन जो भी लगे, इसी के तो माता पिता पी भी है, पी इसका माता हो सकता है या पिता होगा। और कह रहा है एच का पिता, मतलब पी का शादी किससे होना चाहिए था, तो सर पी का शादी जो होना चाहिए था सर वो जी से होना चाहिए। तब ना जी का जो संतान होगा किसका होगा, एच का होगा। क्यों, क्योंकि सर एच और ए भाई या भाई हो या भाई बहन हो, उसी का एक पेरेंट्स आपको पी है, और जी ही का आपको, जी उसके पिता है, तो इसका मतलब पी के साथ शादी रहा होगा। क्यों, क्योंकि पी ही का संतान सर, पी का ही संतान कौन है, ए है। पी का ही संतान कौन है, ए है। और ए का भाई कौन है, एच है। ए भाई है एच का, इसका मतलब ए और एच आपस में भाई भाई या भाई बहनों जो हो, पी उसका एक पेरेंट्स है। तो जी का शादी किससे होना चाहिए था, तो जी का शादी पी के साथ होना चाहिए था। जी चूंकि मेल है इसलिए प्लस लिखे। ये चीज क्लियर हो गया सर
कि आपको पी रहा होगा तो शादी हो रहा है तो इसका मतलब ये माइनस लिखिए, बराबर शादीशुदा पेयर के लिए लिखिए। और क्या करें, एस का जी के साथ क्या संबंध है, तो अब देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एस से उठाइए और जी तक ले चलिए। एस कहाँ है, यहाँ है, और जी कहाँ है, यहाँ है। एस से जी भी जा सकते हैं या जी से एस भी जा सकते हैं, कहीं से चलिए। जब भी आपको रिलेशन कहेगा ना तो फैमिली ट्री में तो दोनों को लिमिट कीजिए, किसके किसके बीच में कर, एस और जी के बीच में। एस और जी को लिमिट किया हम यहाँ पे, गोल बना लिए। अब चलिए एस से जी पहुंचिए, जैसे पहुंचना है तो सर ऐसे करके भी पहुंच सकते हैं सर, या ऐसे करके भी पहुंच सकते हैं, आपका मन जैसे जाना है जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, तो हम जी से एस जा रहे हैं। चलिए मैं, मेरी पत्नी आए यहाँ पे, मेरी पत्नी की बहन है मतलब मेरी साली है। अब मेरी साली के ये पेरेंट्स है, चाहे माँ हो सकते हैं या पिता हो सकते हैं, इसके बारे में जिंदा कर नहीं सकते कि जेंडर क्या है। तो मेरी साली के जो पेरेंट हुए सर, वो मेरी पत्नी के भी तो पेरेंट हुए। इसका मतलब एस मेरा क्या लगे, तो पत्नी के माता पिता है, एस का जेंडर क्लियर नहीं है। अगर एस प्लस रहते तो सर मेरे पत्नी के पिताजी हैं मतलब ससुर लगते हैं, तो फादर इन लॉ लगते, क्या लगते, फादर इन लॉ एस लगते। तो जी क्या लगता है, उसका दामाद लगता है, जी क्या लगता है, दामाद लगता है। अगर एस माइनस रहता तो ये सासू माँ लगती, सासू माँ कहिए मदर इन लॉ, और जी क्या लगता है, तो जी तो दामादे लगता है सर। तो पूछ रहा है एस क्या लगेगा जी का, एस जो लगेगा जी का सर वो क्या कहलाएगा, फादर इन लॉ, क्या कहलाएगा, फादर इन लॉ। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी जाएगा। करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। अगर यहाँ पे करेक्ट आंसर के लिए बात करते एक ऑप्शन और लिख लेते, ई नन, नन रहता ना तो ऑप्शन नंबर ई पे मारते, क्यों, क्योंकि जेंडर इसका क्लियर नहीं है। फादर इन लॉ भी लग सकते हैं और मदर इन लॉ भी लग सकते हैं, लेकिन नन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम नन नहीं जब दिया हुआ है तब क्या करेंगे, तो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ में से कोई एक रहता तो उसी पे टिक मारते, अगर मदर इन लॉ देता तो उस पर मार देते, और फादर इन लॉ देता फादर इन लॉ पे मार देते। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अब चलिए इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, पर ये क्या कर रहा है, डी जो है बी का भाई है, डी भाई है तो डी का जेंडर क्लियर हो गया, प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। बी का भाई है मतलब बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि भाई है कि बहन है, तो बी पर कोई हम लोग प्लस या माइनस का साइन नहीं लगा है। एम जो है बी का भी भाई है, एम भाई है बी का, एम का जेंडर क्लियर हो गया। इसका मतलब सर डी बी एम आपस में, बी अगर भाई रहता तो तीनों आपस में भाई हो जाता, अब बी अगर माइनस रहती मतलब तो क्या हो जाता, तो डी और एम भाई हो जाता, अब बी उसकी क्या हो जाती, बहन हो जाता। क्यों, क्योंकि बी के बारे में जेंडर क्लियर नहीं। अगर बी भी प्लस रहता तो डी बी एम आपस में भाई भाई, अब बी माइनस रहता तो दो गो भाई और क्या गो बहन, एगो बहन बी हो जाती। अच्छा आगे पढ़ते हैं, के जो है एम का पिता है, एम का पिता है कौन, के, तो के पिता है तो ऊपर जाएगा, ऊपर बना लिया, के पिता है मतलब जेंडर क्लियर हो गया तो प्लस लिख लिया। टी जो है के की पत्नी है, के का शादी हो गया तो इसलिए बराबर लिख रहे हैं, पत्नी के लिए यही लिखते हैं, पति पत्नी के लिए। टी पत्नी है मतलब टी पे माइनस लिख दिए। तो बी टी से किस प्रकार से रिलेटिव है, तो देखिए बी का टी के साथ कर रहा है रिलेशन, तो देखिए जो इसका जिसके साथ रिलेशन कहेगा ना तो दोनों को घेर लीजिए, बी यहाँ है टी यहाँ है। अब चलिए बी से टी पहुंची या टी से बी पहुंची, आपका मन, यहां से ऐसे पहुंच जाएंगे तो बी तक पहुंच जाएंगे, टी से बी या बी से टी पहुंची, आपको यही रिलेशन निकालना, बी से टी या टी से बी। तो चलिए स्टार्ट होते हैं। अब आइए हम ऊपर से चलते हैं, आप जहां से चलिए। अब यहाँ पे अपने को रखिए, मैं यहाँ प्लस है मतलब बराबर है, मतलब कि मेरे पति हो गया, अब मेरे पति का जो हो गया, मेरे पति का बेटा हो गया, ठीक है, पति का बेटा हुआ मतलब मेरा भी बेटा हुआ। अब मेरा बेटा का ये चाहे तो बी भाई, बी प्लस रहता तो मेरा बेटा का भाई हो जाता, मतलब मेरा बेटा का भाई का मतलब मेरा बेटा होता, बी क्या हो जाता, टी का बेटा होता, बी क्या हो जाता, तो सन हो जाता अगर प्लस रहता तो। अब बी अगर माइनस रहता तो मेरा बेटा की बहन, मेरा बेटा का क्या हो गया, बहन है, तो मेरे बेटा का बहन मतलब मेरी बेटी हो गई, बी क्या होगी, उसके डॉक्टर हो गए। आपको क्लियर हो गया, तो क्या हो सकता है, तो बी सन भी हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है। तो स्टार्ट किए थे कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट किए थे बी से, तो बी से स्टार्ट किए टी तक ले, या टी से स्टार्ट किए बी तक ले, तो हम यहाँ से स्टार्ट किए।
मैं, मेरे पति, पति का बेटा मतलब मेरा बेटा, और बी क्या हो गया, तो बी उसका भाई हो सकता है या बहन हो सकती है। तो बी अगर प्लस रहता तो मेरा बेटा का भाई मतलब मेरा भी बेटा हो जाएगा, मेरा बेटा का बहन मतलब मेरी बेटी हो जाएगी। तो बी क्या लगी, तो बी उसकी सन भी लग सकती है और डॉक्टर भी लग सकती है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 नंबर जाएगा। अब इस प्रश्न को देखिए क्या करा है, ए जो है सी का पिता है, तो पिता जो रहेगा ऊपर जाएगा, सी का पिता है मतलब सी से ऊपर होगा, और ए पिता है प्लस लिख दिए। सी इसका बेटा है कि बेटी हमको पता है नहीं। अब चलिए क्या कर रहे हैं, और डी बी का पुत्र है, तो डी जो किसका पुत्र है, तो बी का पुत्र है। अब हमको डी और बी यहाँ पे फिट नहीं बैठ सकता, तो हम लोग अलग अलग बैठाते हैं। डी किसका पुत्र है, तो बी का पुत्र है, तो बी ऊपर होगा डी नीचे होगा, पुत्र है मतलब प्लस लिख लिए। ई जो है ए का भाई है, ई का जो है किसका भाई है, ए का भाई है, ई भाई है, तो जेंडर क्लियर हो गया। ई पे हम लोग क्या लिख लिए, प्लस लिख लिए। सी डी की बहन है, सी की बहन कौन है, तो सी जो है डी की बहन है, तो सी बहन है मतलब सी का जेंडर आपको क्लियर हो गया, क्या हो गया माइनस। और जैसे ही डी लिंक किए तो डी से जुड़ा हुआ बी भी डाटा को लिंक कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो सर डी का जो पिता या माता जी है वो कौन है, बी है, और यहाँ पे एक पेरेंट्स आपको दिखाई दे रहा है ए है। ए का शादी क्यों, क्योंकि सर डी डी जो होगा, डी का बहन जो है वो कौन है, सी है, और सी ही का माता पिता कौन है, ए है। और सर डी का एक माता पिता बी है और एक माता पिता ए आ रहा है, मतलब ए और बी को क्या होना चाहिए, आपस में शादी करना पड़ेगा, तो बी को शादी करवा दिए। और ए का जेंडर क्लियर है प्लस है, तो बी का जेंडर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब सभी चीज का बन गया। अब हम लोग को खोजना है क्या रिलेशन, तो जिसको खोजना है निकालिए। तो कह रहा है कि बी का ई के साथ क्या रिलेशन है, तो स्टार्ट हो जाइए यहां से, यहाँ चलिए, तो चलते हैं सर। मैं स्त्रीलिंग हुआ, मेरे पति, मेरे पति के भाई, मतलब बी जो लगी ई की क्या लगेगी, तो बी जो हो लगेगी ई की भाभी लगेगी, ई का लगेगा, ई उसका देवर लगेगा। क्यों, क्योंकि पति का भाई है। तो बी पूछ रहा है क्या लगेगी, तो बी तो सर ई की भाभी लगी, ई क्या लगा बी का, ई अगर पूछता बी का क्या लगेगा, ई बी का सर देवर लगेगा। लेकिन आपको बी के बारे में पूछा था कि बी का क्या लगेगा, तो सर बी की भाभी लगेगी, सिस्टर इन लॉ। चलिए इस प्रश्न को देखिए, ये यूपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, ये यूपीएससी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। क्या कर रहा है कि एक पार्टी में दादी है, एक पार्टी में दादी है, ग्रैंड मदर लिख दिए, ग्रैंड मदर का मतलब दादी है। अब फिर उसके बाद पिता और माँ भी है, तो ग्रैंड मदर से नीचे पिता, मतलब देखिए क्या कर रहा है, जनरेशन को पढ़िए पहले आप। तो दादी, दादी, पिता, माँ और बेटा, क्या जनरेशन, 3 जनरेशन, क्या जनरेशन, 3 जनरेशन। तो दादी माँ का बेटा होगा ना, वही ना होगा, पिता और माता होगा मेरा, तो कहिएगा हाँ, तो कहिएगा बना लेते हैं, यहाँ पे फादर लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, मदर लिख लेते हैं, शादी करवा देते हैं क्योंकि फादर मदर हो गया। तो पार्टी में ग्रैंड मदर आ गई, फादर मदर आ गई, और उनका 4 बेटा है। इनका कै गो बेटा है, तो फादर मदर का इनका 4 बेटा है। कै गो बेटा है, 4 बेटा है, 4 गो बना लिए, एक जनरेशन नीचे कर लिए। और उनकी पत्नियां हैं, तो जो बेटा होगा इनका, जो भी सन होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं सन होगा, एस से लिख लेते हैं सन जो है, इनकी भी पत्नियां हैं, सबकी शादी हो गया है, तो शादी हो गया तो सबके साथ माइनस लिख लेते हैं। एक सन और होगा, इसका भी शादी करवाइए, तो क्या लिख लिया यहाँ पे, माइनस। सन है मतलब प्लस लिख लीजिए। सन है एक और, इसका भी कह रहा है 4 पत्नी, मतलब सभी का पत्नी है, मतलब सभी का शादी करवाना पड़ेगा, माइनस। और एक और बेटा है, इसकी भी पत्नी है, क्या हो गया। तो देखिए जैसे जैसे कह रहा था हम लोग पढ़ लिए, जैसे जैसे कह रहा था हम लोग पढ़ लिए, तो बना लिए, क्या क्या बना लिए, दादी बन गई, पिता माँ बन गए, देखिए पिता माँ आ गए, दादी हो गई, पिता माँ हो गया, बेटा। बात तो एक ही था, बेटा, मेरे माता पिता और दादी, 3 जनरेशन बनाना ही था। ऊपर से स्टार्ट किया, दादी माँ, मेरे माता पिता बन गया, और उनके 4 बेटे, 4 बेटा बना दिए। अच्छा, उनकी 4 पत्नियां, वो भी बन गया सर।
अच्छा, अब बेटा का भी क्या गो बेटा है, तो प्रत्येक बेटा का एक बेटा दो बेटी है, इसका मतलब एक सन कै गो डॉक्टर, तो दू गो डॉक्टर, तो डॉक्टर पे माइनस लिख लिया, दू गो बेटी। हर का कितना है, एक सन दू डॉक्टर, एक सन दू डॉक्टर, एक सन, हर बेटा का क्या है, एक सन दू डॉक्टर। तो पूछ रहा है कि फीमेल कितना है, तो देखिए फीमेल कहाँ है, एक तो आपकी मदर हो गई, हम टिक कर रहे हैं रेड से, एक मदर हो गई फीमेल, कहिएगा हाँ। एक ग्रैंड मदर हो गई, आपकी दादी माँ हो गई फीमेल, तो कहिएगा एक एक दू हो गया सर यहाँ। अच्छा, दू के बाद देखिए तीन नंबर हो गया, सभी की पत्नी जो हो गई, तीन चार पांच, ये कितना हो गया, छह, छह दू आठ, दू गो लड़की भी हुई, आठ दू 10, दू 12, दू 14, क्या होगा, तो टोटल हो जाएगा 14 होगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। चलिए ये वाला पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये प्रश्न भी आसान है, ये प्रश्न किसमें पूछा था, यूपीएससी का, ये भी है 2020 का, यूपीएससी 2020 का प्रश्न है। क्या कह रहा है, ए के बेटा बी का विवाह सी से हुआ, ए का जो बेटा बी है, बी का विवाह किससे हुआ, सी से हुआ। तो ए का जो बेटा हुआ, तो बेटा होगा तो नीचे जाएगा, ए का जो बेटा हुआ, बेटा है तो जेंडर क्लियर है, बी का प्लस लिखिए, बेटा नीचे जाएगा, बना लिए बी को नीचे। बी का विवाह किसके साथ हुआ, सी के साथ, तो विवाह करवा दिए, क्योंकि बी प्लस है तो सी को क्या होना पड़ेगा, तो सी को माइनस होना पड़ेगा। जिसकी बहन, किसके बाद का बात कर रहा है, तो जिसकी बहन, जिसके लिए आएगा ना, हु और विच किसके लिए आता है, तो जस्ट बगल के लिए, तो जिसका मतलब किसके लिए आया होगा, तो सी के लिए। हु या विच जिसके लिए बात करेगा तो सेकंड पर्सन के लिए आता है, हु या विच किसके लिए आता है, हु या विच जिसका जो होता है, ये नजदीक वाला जो आदमी होता है उसके लिए आता है, सेकंड पर्सन, तो सी के लिए आएगा। हुज कह रहा तो हुज किसके लिए आया, सी के लिए आया। तो जिसकी बहन, सी की बहन कौन है, जिसकी बहन डी का विवाह, जिसकी बहन डी का विवाह, जिसकी इसकी बहन, बहन डी मतलब क्या है, बहन है, डी बहन का रहा है, जिसकी बहन डी, जिसकी बहन मतलब डी का जेंडर क्लियर हो गया कि डी बहन है, किसकी बहन है, तो सी का। डी का विवाह किसके हुआ है, तो डी का विवाह बी के भाई ई से हुआ है, किससे हुआ है विवाह इसका, तो कहिएगा सर ई के साथ हुआ है, किससे हुआ है, तो डी का विवाह ई के साथ हुआ है। और किसका भाई है ये, ई जो भाई है सर, ई के साथ तो शादी हुआ, लेकिन ई किसका भाई है, तो बी का भाई है, ई किसका भाई है, बी का, तो बना लिया। तो पूछ रहा है डी का ए के साथ संबंध, तो डी यहाँ है और ए यहाँ है। चलिए स्टार्ट होइए। मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटा का पत्नी, मेरी क्या लगी, बहू, मेरी बहू की बहन, तो मेरी बहुए न कहलाएगी, तो डी क्या लगी, तो डी लगी उसकी बहू लगी, डी क्या लगी, बहू लगी, तो डॉक्टर इन लॉ करा। ए बी का भाई है, बना लिए, भाई है तो प्लस लिख लिए। सी बी की माँ है, तो माँ है तो ऊपर चल जाएगा। डी सी का पिता है, तो डी ऊपर चल जाएगा, पिता है तो। ई डी की माँ है, तो माँ है तो ऊपर चल जाएगा ई। तो पूछ रहा है ए डी से कैसा रिलेटेड होगा, चलिए क्या पूछ रहा है, ए डी के साथ कैसा संबंध है, तो डी यहाँ है और ए यहाँ है। चलिए, मैं, मेरी लड़की, मतलब लड़की, मेरी लड़की का लड़का मेरा नाती लगा, ए ने क्या लगा, मेरा नाती लगा, ए क्या लगेगा, डी का नाती लगेगा, नाती का मतलब ग्रैंड सन, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। आज के क्लास के लिए काफी था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।